क्या फेल होना खराब होता है? वेल, आजकल तो लोग बताते हैं कि फेल होने में कोई खराबी नहीं है, बिकॉज फेलियर सक्सेस की जर्नी में एक पार्ट होता है। अच्छा, ये बात है। तो फिर हर साल इतने सारे बच्चे एग्जाम में फेल हो जाने के बाद सुसाइड क्यों कमिट कर लेते हैं? एक लड़की बहुत ही होशियार थी, उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आया करते थे, क्लास में फर्स्ट आती थी। एग्जाम्स के रिजल्ट आए लेकिन उसको एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। और एक्सपेक्टेशंस क्या थी? जो दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी वो उस एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतर पाई, उसके उतने मार्क्स नहीं आए। उसने सुसाइड कर लिया उस रिजल्ट आने के बाद। उसके पेरेंट्स ने सोचा कि एक बार एग्जाम शीट्स को रीचेक करवा लेते हैं, तो रीचेक जब करवाया उसको तो पता चला वो क्लास में फर्स्ट आई थी, उसके फुल मार्क्स आए थे। अब सोचिए, एक ऐसी बच्ची जो हमारी कंट्री के लिए एसेट एसेट बन सकती थी, उसने कम मार्क्स आने पर सुसाइड कमिट कर ली। और कम मार्क्स क्या, जो दूसरे लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने मार्क्स ना आने पर। ये हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? यानी कि हम लोगों को एक प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप रिस्क लोगे, आप फेल हो जाओगे तो आपको शेम किया जाएगा, आपकी इंसल्ट होगी फेल होना। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस कंट्री में से हम एमएनसीज क्रिएट करें, मल्टीनेशनल कंपनीज बनाए जहां पे बाहर के लोग आकर काम करेंगे। आपको पता है, जब कोई एमएनसी बनती है ना, वर्ल्ड में जितनी बड़ी बड़ी आज के टाइम पे जो 10 सबसे बड़ी बड़ी कंपनी, उनमें से मैक्सिमम कंपनीज गैराज में चालू हुई थी, अपने खुद के घर के गैराज में। जब वहां से आप स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली फेल होने के यहाँ पे चांसेस होते हैं, लेकिन उस फेलियर को हम शेम करने लग जाएं, या वो बच्चा पहले से डर डर रहा हो कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, क्या चीज़ें होंगी, तो स्टार्ट ही नहीं करेगा पहले गैराज से। और गैराज से लोग स्टार्ट नहीं करेंगे तो एमएनसीज बनेंगी ही नहीं। तो अगर आपको एमएनसीज बनानी है, कंपनी को, कंट्री को एकदम एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आगे लेकर जाना है, स्टार्टअप्स में आगे लेके जाना है, अभी तो हमारी कंट्री आगे जा रही है, बट अगर हमको इसमें लीडर बनना है पूरे वर्ल्ड में, तो हमको अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा। अभी मेन चीज क्या होती है? फेल हो गए तो आप एक विलन टाइप के हो, फर्स्ट आ गए तो आप हीरो हो। फिर लाइफ में आप आगे वो चीज क्या टीचर ये मान कर चलते हैं, या क्या टीचर गारंटी दे सकते हैं कि कोई बच्चा फेल हो गया है तो लाइफ में वो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड ही रह जाएगा? या फिर टीचर ये गारंटी दे सकते हैं कि जो बच्चा अभी फर्स्ट आया है क्लास में, वो इकोनॉमिकली और सोशली हमेशा सबसे आगे रहने वाला है? टीचर इस बात की गारंटी नहीं दे सकते। वो कहेंगे कि नहीं, तो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि आगे क्या करेंगे। हाँ, वो डिपेंड करता है, तो आपको उसको भी वो चीज़ बतानी पड़ेगी कि आप अभी जिस कंडीशन में हो, अगर आप उसमें सही वर्क करोगे तो आपकी कंडीशन इंप्रूव हो सकती है। और जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी बताना पड़ेगा कि आप जिस कंडीशन में हो, अगर आप वहाँ पे लगातार वर्क नहीं करोगे तो आपकी कंडीशन डाउनग्रेड होगी। यानी कि आपको एक पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए, भले आप कुछ भी मैसेज दे रहे हो लेकिन वो पॉजिटिवली कोटेड होना चाहिए। अगर हम नेगेटिव कोट करके किसी भी चीज को डिलीवर करेंगे तो इस तरीके से नेगेटिव माइंडसेट डेवलप होती चली जाती है। ये नहीं करोगे तो खराब होगा, ये नहीं करोगे तो लाइफ ऐसी हो जाएगी, मतलब कि जो चीज हम करना नहीं चाहते आपका पूरा फोकस उन्हीं चीजों पर रहेगा। एक ऐसे बच्चे की आप इमेजिनेशन करिए, मान लीजिए कि आपका फ्रेंड है ये। वो जब स्कूल में आपके साथ पढ़ रहा था तो पढ़ाई में उसका उतना ज़्यादा मन नहीं लगता था, टीचर्स उसको पहले से ही खराब बोलते थे, तो हम सबकी इमेज बन गई कि वो खराब ही है बच्चा, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। कोई बात नहीं, आपके एग्जाम्स हुए, आपके अच्छे मार्क्स आए, आपके फ्रेंड्स के अच्छे मार्क्स आए, लेकिन आप सभी लोगों को पता था कि पढ़ाई में अच्छा नहीं करता और वो एग्जाम में फेल हो गया। ठीक है, अब वो नेक्स्ट क्लास में आया रिपीट करके, वो एक और क्लास में फेल हो गया। ठीक है, फिर से रिपीट किया क्योंकि इनिशियली तो पास कर दिया जाता है। मतलब सोचिए, शुरू के कुछ साल में 2 बार फेल हो गया है। टीचर्स की क्या इमेज होगी उस बच्चे के बारे में? मतलब उससे वो कुछ एक्सपेक्टेशन ही पूरी की पूरी खत्म कर देंगे कि कुछ नहीं कर सकता ये, तो बाकी सब बच्चे भी मानने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली कि कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, ही इज अ फेलियर। ठीक है, वो सेकेंडरी स्कूल में आया, प्राइमरी स्कूल में 2 बार फेल हुआ, सेकेंडरी स्कूल में जब सेकेंडरी से अब तक उसने हाई स्कूल में, तब तक वो 3 बार फेल हो गया। सोचिए, प्राइमरी स्कूल में 2 बार फेल हुआ, सेकेंडरी स्कूल में 3 बार फेल हुआ है। और इमेज अब टीचर की क्या बन चुकी होगी उस बच्चे के बारे में? मतलब अब वो बिल्कुल ही कन्विंस्ड हो चुके हैं कि बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर भी उसने खींच तान कर पढ़ाई की और अब वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में आ गया है। अब उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया, पहली बार में फेल, दूसरी बार में फेल। मार्क्स कितने आए उसके मैथ्स में? 120 में से उसका आया 1 मार्क। हमें क्या चीज पता चल गई कि कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, बिकॉज वो कितने बार फेल हुआ है, मतलब उसका पढ़ाई में मन लगता ही नहीं, उसका मन कहीं और लग रहा है।
ठीक है, फिर उसने सोचा कि चलो मेरा कॉन्फिडेंस है, जोश जोश में आकर हार्वर्ड के लिए अप्लाई कर दिया, 10 बार फेल हो गया एज एक्सपेक्टेड, बिकॉज कुछ ऐसा एकेडमिक तो स्ट्रांग था नहीं बैकग्राउंड। लेकिन फिर जाकर KFC या मान लो किसी रेस्टोरेंट में जाके वेटर के तौर पे अप्लाई करता है। 24 बच्चों को बुलाया जाता है एग्जाम मतलब रिक्रूट करने के लिए, उसमें से 23 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, ये सिंगल बच जाते हैं कि जिनको सेलेक्ट नहीं किया गया। ऐसा पर्सन अगर आप इसको इमेजिन करेंगे तो कैसा होगा, मतलब सब लोग जॉब करने लग गए हैं, आप लोग, सिर्फ वो बच्चा है जो उसको जॉब कहीं पे वेटर के तौर पे भी जॉब नहीं मिल रही है। व्हाइट कॉलर जॉब तो बहुत दूर की बात होगी कि किसी कंपनी में 9 to 5 जॉब उसको मिल पा रही है, वो तो बड़ी चीज़ होगी, इसको तो कहीं वेटर की जॉब नहीं मिल पा रही है। तो आपकी इमेजिनेशन में ये आगे 10-20 साल में क्या क्या कर सकता है। उसकी लाइफ वैसी चलती रहेगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो बैगर बन जाएगा, बिकॉज उसने कुछ किया ही नहीं उसने लाइफ में। पर मैं आपको कहूँ कि ये पर्सन आगे चलकर पूरी कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी में से कंपनी बनाएगा। क्या आपको खुद को बिलीव होगा इस चीज़ के ऊपर कि कैसे जो लगातार पूरी एकेडमिक अपनी लाइफ में लगातार फेल होते हुए चला रहा है, उसके बाद उसको कहीं पे जॉब भी नहीं मिल रही है एज अ वेटर, बट अगले 10-20 साल में पूरी कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी क्रिएट कर देगा। उसने अपनी पूरी स्कूल लाइफ में कभी कंप्यूटर का नाम नहीं सुना, बट वो आगे चलकर पूरी कंट्री की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी क्रिएट कर देगा। मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ ये चाइना है, और जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ उसका नाम जैक मा है, और कंपनी जो बनाई उस कंपनी का नाम अली बाबा है। सोचिए, पूरी स्कूल लाइफ में कभी भी कंप्यूटर का नाम नहीं सुना, बट वो अली बाबा आज के टाइम पे चाइना की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है। जहाँ पे लोग उसको वेटर के तौर पे जॉब नहीं देते थे, वहाँ पे आज वो बिलियनर बन चुका है। मतलब कि टीचर ने जितने उसके बारे में कन्विक्शन रखे हुए थे, जितने कन्विंस्ड थे कि कुछ भी नहीं कर सकता, पूरे के पूरे ब्रेक हो गए। लेकिन वो ब्रेक कब हो पाए टीचर्स, जब वो बच्चा अंदर से स्ट्रांग रहा। अगर वो भी यही मान लेता कि कुछ नहीं कर सकता है, कंपनी क्रिएट तो बहुत दूर की बात है, उसको कहीं वेटर की जॉब नहीं मिल रही है, आप क्या करोगे भाई, कुछ भी नहीं, अब तो कहीं पे भी जॉब मिले, कुछ भी मिले कर लो। तो क्या है, वो कुछ कर ही नहीं पाता। बट उसने अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा, और क्लियर चीज देखनी है कि जो लोग हमसे चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रियल में है कौन। हमसे एक्सपेक्टेशन कौन लोग रखते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, हमारे रिलेटिव्स, जो हमारे लिटरल नेबर्स होते हैं, उनकी हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फ्रेंड्स, फैमिली। तो हमें देखना होगा कि ये लोग असल में हैं कौन। ये लोग भी एवरेज पीपल हैं, जो एवरेज लोगों के साथ इनका ग्रुप है, और ये उस बेस पे हमको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ चीज़। तो हमको इस चीज़ को पहले क्लियर करना हो कि इनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस उनकी हैं। अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस पे हम खरे नहीं उतर पाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमने वो चीज़ डिज़ायर कभी की नहीं थी, तो हम उस टाइप से मेहनत ही नहीं कर रहे थे, तो हमारा रिजल्ट ही नहीं आया, वो उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब जो चीज़ आपने सोची ना हो, मतलब जिस चीज़ का आपको चाहिए नहीं था, आपको नहीं मिला, तो उसमें बुरा मानने वाली बात क्या है। प्रॉब्लम तब होती जब आपने एक्सपेक्टेशन किया और वो रिजल्ट नहीं आया, और फिर भी वो ओके है, क्योंकि ये भी एक पार्ट होता है कि आपने कोई चीज़ एक्सपेक्ट की पर वो चीज़ नहीं हुई। हर चीज़ हमारे एक्सपेक्टेशन से तो नहीं चल सकती है, अदरवाइज तो चीज़ें अलग ही हो जाती। तो यहाँ पे दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को टोटली इग्नोर कर देना चाहिए। फिर उसके बाद हमको चीज़ें देखनी चाहिए कि हमारा क्या व्यू पॉइंट है आगे का, हमको जो चीज़ के ऊपर वर्क करना है उसके हम कितने पास में जा पा रहे हैं हमारे करंट एक्शंस के बेस पे। बिकॉज आपने पास्ट में जो किया वो आप करंट सेल्फ हो, अभी आप अभी जो हो वो आपकी पास्ट के वर्क की वजह से हो, और आप आज से 10-20 साल बाद जो होगे वो आपके इन 10-20 साल की मेहनत की वजह से होगे। तो पास्ट में आपने क्या किया, आप अभी क्या हो, उससे आपका 10-20 साल डिसाइड नहीं होने वाला है। आप अभी 10-20 साल क्या करने वाले हो उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। तो मेन चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। तो आप कभी भी अपनी लाइफ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वर्क करके चेंज कर सकते हो। आप पहले कैसे थे, आपकी फैमिली कैसी थी। कुछ लोग होते हैं ना, वो लगातार इसी चीज़ के बारे में रोते रहते हैं, अरे मेरी फैमिली तो ऐसी थी, हम लोग के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, हम लोग ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पाए, हमें अच्छे स्कूल में जाने को नहीं मिला। उनके पास प्रॉब्लम थी, उस बेस पे अभी करंटली वो ऐसे हैं, बट अगर वो चाहें तो मेहनत करके उन पूरी चीज़ों को बदल सकते हैं। तो अगर हमें अपनी कंट्री में इस बिजनेस माइंडसेट को डेवलप करना है, लोगों को रिस्क टेकिंग बनाना है, तो हमको सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा। पर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव होना तो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। सबसे पहले हमें खुद के माइंडसेट को चेंज करना होगा कि सपोज कोई हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है तो उस पर खरे ना उतरना बिल्कुल ओके है। आपके एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं, कोई फेल हो जाता है, कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई अलग चीज़ नहीं हो गई है। उसमें आप देखिए कि आपने कहाँ पर मिस्टेक्स की, कहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हुई,
तो आप उसको इम्प्रूव करने की ट्राई कीजिए। या फिर आपका फोकस सपोज कहीं और ही है, आपको किन्हीं और चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, तो आप उसके ऊपर वर्क कीजिए। बिकॉज हर किसी को हम साइंटिस्ट तो नहीं बना सकते ना। अगर हम हर किसी को प्रोड्यूसर बना देंगे कि आप चीज़ों को बना रहे हो, तो फिर कंज्यूम कौन करेगा, खरीदेगा कौन? हमें कुछ ऐसे लोग भी बनाने हैं जो हाई इनकम करके चीज़ों को खरीद सकें। अगर हर कोई साइंटिस्ट बन जाएगा तो उन साइंस का, इवोल्यूशन का एंजॉयमेंट कौन करेगा? तो हमें हर तरीके के लोग चाहिए इस पूरे वर्ल्ड में। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू, सी यू लेटर, गुड बाय।